मेष राशि वालों, आने वाले 16 महीनों में केतु का ऐसा जाल आपके जीवन में बिछने वाला है, जिसे अगर समय रहते न समझा तो राहु से मिलने वाले सारे फायदे भी आपके छीन सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे केतु की 5 बड़ी सावधानियां, जो आपके धन, सेहत, रिश्तों और भाग्य पर गहरा असर डालेगी। अगर ये बातें आप मिस कर गए तो नुकसान इतना गहरा होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं केतु का खतरनाक खेल और उससे बचने के उपाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां बनी रहे। भविष्यवाणी 1। मेष राशि के प्रिय जातकों, इस समय पंचम भाव में बैठा केतु आपका ध्यान बार बार शॉर्टकट रास्तों की तरफ खींचेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट के माध्यम से अचानक बड़ी संपत्ति कमाने की लालसा आपके मन में जाग उठेगी। यह लालसा आपको उन लोगों के पास ले जाएगा जो कहेंगे यह निवेश करें, रातों रात लाखों कमाएं, और यह सपना बहुत मोहक और वास्तविक लगेगा। लेकिन असलियत में यह केवल केतु का मायाजाल है। इस समय बड़े अवसर दिखाए जाएंगे, लेकिन उनके पीछे परिणाम विपरीत होंगे। केतु आपके मन को भ्रमित करेगा, दूसरों की सफलता देखकर उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कराएगा और बिना मेहनत के लाभ पाने की इच्छा पैदा करेगा। यह वही समय है जब कोई नई गाड़ी देखकर मन में तुरंत मुझे भी चाहिए की भावना उभरती है। आप केवल परिणाम को देखेंगे, उसकी मेहनत और संघर्ष को नहीं समझ पाएंगे। यदि आप इस लालच में फंस गए, चाहे वह जुआ, सट्टा या निवेश हो, तो वर्षों की मेहनत की कमाई पलक झपकते ही गायब हो सकती है। इसलिए पहला सबक यह है, रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ें। यह समय मेहनत, अनुशासन और धैर्य का है, न कि लालच और शॉर्टकट का। केतु आपकी सोच को उलझाकर आपको ऊंचाई पर ले जाकर अचानक गिरा सकता है। भविष्यवाणी 2। मेष राशि के जातकों, अगले महीने में केतु आपके स्वास्थ्य और दैनिक आदतों पर भी गहरा असर डालेगा। यह समय पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी परेशानियों का हो सकता है। गैस, एसिडिटी, अपच, भारीपन या नींद में खलल। साथ ही यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो यह समय दुर्व्यसन और बुरी आदतों के लिए भी अनुकूल होगा। चाहे नशा हो, देर तक जागना, अस्वस्थ खान पान या कोई अन्य आदत, केतु इन्हें बढ़ावा दे सकता है और धीरे धीरे आपका जीवन जाल में फंसता चला जाएगा। इसके अलावा यह केवल आपकी सेहत तक सीमित नहीं रहेगा। यदि आपने संयम नहीं रखा तो यह परिवार और रिश्तों में भी तनाव पैदा कर सकता है। घर में छोटे भाई बहन, माता पिता या जीवन साथी के साथ अचानक तकरार और मनमुटाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इस समय संयम, संतुलित खान पान, नियमित दिनचर्या ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। केतु इस दौरान आपको यह समझाने का प्रयास करेगा कि बिना मेहनत और अनुशासन के आप अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। इसलिए स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, बुरी आदतों को दूर रखना और मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक। छोटे छोटे उपाय जैसे नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित आहार आपको केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्थिर बनाए रखेगा। याद रखिए, इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत संयम और जागरूकता है। यदि आपने इसे अपनाया तो आप किसी भी प्रकार की उलझन या संकट से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर अनदेखा किया तो केतु की चालाकियां आपके जीवन में कई तरह की जटिलताओं और मुश्किलों को जन्म देगी। भविष्यवाणी 3। मेष राशि के जातकों, अगले कुछ महीने इस बात की परीक्षा लेंगे कि आप किस पर भरोसा करते हैं और किसे अनदेखा करते हैं। केतु के प्रभाव के कारण इस समय आप किसी भी सौदे, रिश्ते या अवसर को बिना सोचे समझे मान सकते हैं। यह गहन अक्सर भ्रम और छल के माध्यम से आपकी मानसिक शक्ति की परीक्षा लेता है। यदि आपने किसी ऐसे वादे का कथन और आंख मूंद कर स्वीकार किया है, चाहे वह व्यापार से जुड़ा हो या निजी संबंध से, तो परिणाम उल्टे और नुकसानदेह हो सकते हैं। केतु ऐसे समय में सीधे तौर पर अस्थिरता और झटके लाता है। पार्टनरशिप में थोड़ी सी लापरवाही, रिश्तों में विश्वास की कमी या किसी नए प्रस्ताव पर जल्दबाजी में निर्णय लेना आपको सीधे मुश्किल स्थिति में डाल सकता है। इसके अलावा यह समय सावधानी और परख की मांग करता है। किसी भी निवेश, सौदे या साझेदारी में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों, केतु इस समय प्रतीक्षा करता है कि आप कब अपनी बुद्धि को छोड़कर अंधविश्वास और अंध भरोसे में चलें। जैसे कि आपने बिना परख के निर्णय लिया, आप उसी जाल में फंस जाएंगे जिसे केतु ने तैयार किया है। इसलिए तीसरा सबक यह है, अंधविश्वास और भरोसा सिर्फ आंख मूंद कर नहीं करना है। यह स्थिति में विवेक और परख का उपयोग करें। किसी भी नए अवसर को स्वीकार करने से पहले सभी पहलुओं को समझिए और सतर्क रहें। यही सावधानी आपको केतु की नकारात्मक चाल से बचा सकती है और राहु को सकारात्मक प्रभाव का लाभ देने में सक्षम बनाएगी। भविष्यवाणी 4। मेष राशि के जातकों, अब हम बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण योजनाओं और लक्ष्यों की।
इस समय यदि आप कोई भी बड़ी योजना बना रहे हैं, जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना, निवेश करना या किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो इसे दूसरों के साथ साझा करना खतरनाक साबित हो सकता है। केतु पंचम भाव में बैठकर ऐसे समय में आपके आसपास के लोगों की प्रतिकूल प्रवृत्तियों को सक्रिय करता है। यदि आपने अपनी योजनाओं को उजागर किया तो संभावना है कि कोई इसका फायदा उठाकर आपके प्रयासों को रोक देगा या आपके द्वारा सोचे गए परिणामों को छीन लेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाए। इसलिए चौथा सबक यह है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आप इन्हें डायरी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन किसी से साझा नहीं करें। केवल अपने विवेक और परख पर भरोसा रखें। इसके साथ ही इस समय की योजना केवल तब सफल होगी जब आप संयम और अनुशासन के साथ कदम बढ़ाएं। जल्दबाजी या लालच के कारण कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, गुप्त रखना और संयमित रखना इस अवधि में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। केतु आपकी योजनाओं को बाधित करने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आपने सतर्कता रखी तो वे बाधाएं केवल सीख और अनुभव के रूप में सामने आएंगी। भविष्यवाणी 5। मेष राशि के प्रिय जातकों, अब हम बात करते हैं कि वित्त और निवेश से जुड़े सबसे खतरनाक पहलू की। केतु पंचम भाव में बैठकर आपके सामने ऐसे अवसर खड़े कर सकता है जो बेहद आकर्षक और तेजी से लाभ देने वाले दिखेंगे। उदाहरण के लिए, अचानक कोई प्लाट आधी कीमत में खरीदने का प्रयास देना या कम पैसों में बड़ा रिटर्न देने का लालच दिखाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता में यह केवल केतु का जाल है। कागजात नकली हो सकते हैं, सौदा पूरी तरह फर्जी हो सकता है और अंत में न तो पैसा बचेगा और न ही संपत्ति। केतु आपको लालच और जल्दबाजी के चक्कर में फंसाता है। यही समय है जब आप दूसरों की देखा देखी में निवेश करने की भूल कर सकते हैं। इस अवधि में यदि आपने सतर्कता नहीं दिखाई तो वर्षों की मेहनत, बचत और योजनाएं पलक झपकते ही समाप्त हो सकती हैं। इसलिए पांचवी सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है, सतर्कता और विवेक से निवेश करें। लालच से बचें, किसी भी प्रस्ताव को बिना पूरी जांच के स्वीकार न करें। केतु के इस प्रभाव को समझकर यदि आपने संयम और जागरूकता अपनाई तो यह समय आपके लिए सावधानी के साथ वित्तीय लाभ देने का भी अवसर बन सकता है। लेकिन भूल चूक या लालच में आकर किया गया निवेश केवल कठिनाइयां और नुकसान देगा। भविष्यवाणी 6। मेष राशि के जातकों, इस समय केतु का प्रभाव आपके जीवन और व्यक्तिगत संबंधों पर भी दिखाई देगा। पंचम भाव में बैठा यह ग्रह घर में सुख, शांति और सहयोग के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य ध्यान का विषय रहेगा। माँ की सेहत थोड़ी अस्थिर हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल जरूरी है। पिता के साथ कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम और सम्मान का रिश्ता बना रहेगा। साथ ही छोटे भाई बहनों की तरक्की और उनके निर्णय आपके लिए गर्व का कारण बन सकते हैं। इस समय परिवार के साथ जुड़ी गतिविधियों में सहभागिता और समझदारी आवश्यक है। यदि आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो छोटी छोटी तकरारें और असहमति आपके पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है। केतु आपको यह सिखाएगा कि सतर्कता और संयम परिवार में सुख शांति बनाए रखने की कुंजी है। सही निर्णय और साझेदारी से आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। भविष्यवाणी 7। मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए अगले 16 महीने चुनौती और अवसर दोनों लाएंगे। वर्ष की शुरुआत में आपको नौकरी में स्थिरता की कमी, प्रमोशन में देरी या नए अवसरों की प्रतीक्षा जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जुलाई से दिसंबर के बीच नए अवसर और प्रमोशन के योग बनेंगे। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भी इस समय शुभ अवसर मिल सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों में सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान धैर्य और समझदारी से कदम उठाना जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से करियर में नुकसान हो सकता है। केतु आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। भविष्यवाणी 8। मेष राशि के प्रेम जीवन पर अगले 16 महीने में केतु का असर भी दिखाई देगा। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। जनवरी मार्च में रिश्तों में गलतफहमियां और असमंजस की स्थिति बन सकती है। इस समय आपके साथी पर भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे साल बढ़ेगा, जून में प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए सही व्यक्ति मिलने की संभावना है। साल के मध्य और उत्तरार्ध में साथी के साथ लंबी यात्रा या रोमांचक अनुभव आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। लेकिन किसी भी परीक्षा या कसौटी में सावधानी न बरती गई तो रिश्तों में दरार भी आ सकती है। भविष्यवाणी 9। मेष राशि के व्यापारियों और निवेशकों के लिए अगले 16 महीने संभावना और जोखिम दोनों लेकर आएंगे। पंचम भाव में केतु और राहु के संयुक्त प्रभाव से लंबे समय शुरू किए प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। साथ ही नए अवसर सामने आएंगे जिससे व्यवसाय का विस्तार और लाभ बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, लालच और जल्दबाजी में किए गए निवेश या साझेदारी में
नुकसान होने की संभावना है। इसलिए इस अवधि में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। सही निर्णय और समय पर कदम उठाने से ही आप लाभ और सफलता पा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय, संयम और जागरूकता आपके लिए ढाल का काम करेंगे। तो दोस्तों, यह थी मेष राशि के लिए केतु की 5 बड़ी भविष्यवाणियां। याद रखिए, यह समय सतर्क रहने, संयम बनाए रखने और समझदारी से निर्णय लेने का है। यदि आपने इन बातों को अपनाया तो केतु का जाल भी आपको छू नहीं पाएगा और राहु का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस वीडियो में बताए गए छोटे छोटे उपाय आपके लिए ढाल का काम करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर बनाएंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई गहरी ज्योतिष जानकारी और भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आपके जीवन में सतर्कता बनी रहे। जय श्री राम।